हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का सेट नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने करीब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कंप्लीट प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए प्यारे बच्चों, 1 बाई 1 करके अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर आज प्यारे बच्चों 7, 8 एंड 9 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई अभी तक अगर आपने सभी लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, तो सबसे पहले आप सेट नंबर फर्स्ट, सेट नंबर 2 एंड थर्ड, आप सभी लोग उन सभी लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिएगा मेरे भाई। अगर एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाना है मेरे भाई, 95 प्लस मार्क्स लाने हैं मेरे भाई, 100 में 100 लाना है, तो सभी लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। अदरवाइज़ प्यारे बच्चों, ठीक है, आप समझ सकते हैं आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, आप सभी लोग 1 बाई 1 करके अच्छे से देखिए। कहीं भी दिक्कत होगी मेरे भाई ज़रूर बताइएगा। तो आज प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या प्यारे बच्चों। इसमें मेरे भाई आपके पास में एक कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले आपको एक वेरीफाई करना है, दूसरी चीज़ आपके पास में ए इनवर्स निकालने हैं, ठीक है ना। और ये 7 से लेकर प्यारे बच्चों 9 तक आपके पास में 8 मार्क्स से क्वेश्चन 100% आएंगे, 8 मार्क्स के, यानी 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके 3 और 24 मार्क्स मेरे भाई 3 क्वेश्चन जैसे ही आप करोगे ना, 24 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बट मेरे भाई इसको वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड प्यारे बच्चों आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भाई डिस्कस करते हैं आपके पास में। देखिएगा सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन यानी 7 का प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है ना मेरे भाई, हल। तो इसमें आपके पास में पहला जो आपके पास में क है, एक ही खंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास मैंने आपको सिखा रखा है मेरे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। अब देखिए यहाँ पे ए में मल्टीप्लिकेशन करना है एडजॉइंट ऑफ ए से, और सेकंड आपके पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करके मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करना है। और थर्ड मेरे पास में आपके पास में क्या भाई, ए इनवर्स की वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर इतना करोगे 4 मार्क्स, ए इनवर्स निकालोगे आपके पास 4 मार्क्स और मिलेगा, ठीक है ना। 8 मार्क्स बहुत ही आसान है, आप सिंपल लैंग्वेज से देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ 8 मार्क्स कैसे लाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आपके पास में सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स गिवन है ना, इसको लिखो, दिया गया अवयव, दिया गया अवयव, दिया गया अवयव ए इक्वल टू आपके पास में कितना है प्यारे बच्चों, आपके पास में 3 है भाई, 3 एंड आपके पास में 1, ठीक है। और 3 4 1 4 3 1, ठीक है। मुझे सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इधर भी आप डिटर्मिनेंट ऐसे बना लीजिएगा, मैं डायरेक्ट एक्सपेंशन कर रहा हूँ मेरे भाई, नहीं तो लिख लो, नहीं तो कहोगे सारे स्टेप आप स्किप करते जा रहे हो, ठीक है मेरे भाई। मैंने लिख लिया 3 4 1, आपके पास में 4 3 1, ठीक है। तो भाई मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे करना है सर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपके पास में, ध्यान से समझना, मैं R1 से प्रसार करूँ तो सबसे पहले प्लस लिखा जाएगा, और ये चीज़ें प्यारे बच्चों आपको आना चाहिए। R1 में आपके पास में प्लस माइनस प्लस लेना है, ठीक है ना। इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 माइनस आपके पास में 3 मिलेगा, फिर -3 लिखेंगे, आपके पास में 3 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 का 1 में करेंगे 3 आएगा, 4 का 1 में करेंगे 4 आ जाएगा। अब आपके पास में प्लस का 1 लिखेंगे। अब इसके बाद भाई देखो यहाँ पे 3 का 3 से आपके पास में 9 आ जाएगा, और मेरे भाई 4 का अगर 4 से करेंगे तो आपके पास में 16 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या मिल रहा है मेरे भाई, प्लस का 3 मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 3 आपके पास में 1 मिलेगा। यहाँ पे देखिए माइनस का 1 मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके पास में कितना मिलेगा, माइनस का 7, ठीक है ना, माइनस का 9 माइनस 16 आपके पास में माइनस का 7 होगा। तो यानी ये आपके पास में 6 माइनस 7 आ गया, तो इसका मतलब -1 आ गया। अब देखो ए इनवर्स आपके पास में फाइंड किया जा सकता है कि नहीं मेरे भाई, बिल्कुल फाइंड किया जा सकता है। कभी भी अगर आपके पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू अगर आपके पास में 0 होता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व होता है, इसका मतलब ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अर्थात भाई मैं क्या लिख सकता हूँ,
अर्थात ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, ज्ञात किया जा सकता है। देखिए ये क्यों लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, देखिए जब तक आप लैंग्वेज लिखोगे नहीं ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे भी नहीं, सीधी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं सिंपली मैं बोल सकता था मेरे भाई ए इनवर्स निकालना, ये चीज़ें तो आपके पास में एक्सपेंड तो करना ही करना है। तो मेरे भाई आपके पास में ए इनवर्स, पहली चीज़ तो ये चीज़ें डिटरमिनेंट आप निकालोगे, आपको पता चल जाएगा मेरे भाई ए इनवर्स ज्ञात होगा कि नहीं। अगर ये जीरो आ जाता तो मैं यहाँ पे लिख देता अनडिफाइंड लिख देता, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मेरे भाई डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, सबसे पहला काम यही होता है जब भी हम लोग ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास में यहाँ पे क्या है भाई, आपके पास में प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ए का हम एडजॉइंट ऑफ ए में मल्टीप्लिकेशन किए हैं और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आई में, -1 का मल्टीप्लिकेशन आई में करोगे, ठीक है ना, तो -1 0 0 आ जाएगा, 0 -1 0 0 0 -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास में पूरा काम होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना, सबसे इंपॉर्टेंट काम, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ मेरे पास में प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास में क्या है भाई, ध्यान से समझो, यहाँ आपके पास में है भाई R1 और यहाँ पे क्या है भाई R2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है R3, ठीक है ना। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसमें प्यारे बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। मेरे भाई थर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अब इसी से प्यारे बच्चों, इसी सखंड से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है ना। इसकी हम लोग वैल्यू निकालते हैं, R1 से एक्सपेंशन करके जो भी मान आएंगे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है ना, R1 R2 R3 से, क्लियर। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से R2 लिखेंगे, R1 का सखंड। देखिए अब आपके पास में काम यहाँ स्टार्ट हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। तो भाई आपके पास में R1 का सखंड लेने पर, तो भाई जब R1 से सखंड हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास में इसका सखंड क्या है भाई, प्लस माइनस प्लस है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई, आप सर प्लस लिख दीजिए, एक ऐसा डिटरमिनेंट बना लीजिए, फिर माइनस लिख लीजिए, ऐसा आपको डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, फिर अगेन आप भाई ऐसे प्लस लिख लीजिए, डिटरमिनेंट बनाइए। R1 से जब आपके पास में सखंड लेंगे तो प्यारे बच्चों ये चीज़ें मान के चलिए, ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास में यही बचेगा, ठीक है ना। तो आपके पास में भाई हम लोग फर्स्ट छुपाएंगे, जो बचेगा यहाँ पे लिख देंगे 4 3 1 1, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग सेकंड छुपाएंगे, तो आपके पास में 3 1, आपके पास में 4 1 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास में क्या होगा, ध्यान से समझना, नेक्स्ट मेरे पास में क्या होगा प्यारे बच्चों, हम लोग थर्ड छुपाएंगे, तो आपके पास में 3 और आपके पास में 4, ठीक है, 3 4 और आपके पास में 4 3, ठीक है ना। इतना मेरे भाई आपके पास में क्लियर होगा। मेरे भाई कहीं भी अगर आपके पास में दिक्कत होती है तो मेरे भाई ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग समझिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है मेरे भाई, इसका मल्टीप्लिकेशन करो और इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करिए, तो आपके पास में प्लस का 1 आ जाएगा। तो 4 - 3 होगा प्लस का 1, यहाँ आपके पास में माइनस है पहले से मेरे भाई, 3 माइनस का 4 आपके पास में, फिर आपके पास में प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास में कितना होगा भाई, 9 9 - 16 मतलब माइनस का 7, तो ये मेरे पास में माइनस का 7 आ जाएगा। तो भाई हम इसको एक बॉक्स में ऐसे प्यारे बच्चों हम लोग क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ भी, ठीक है ना। तो मेरे भाई अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भाई, सिमिलरली, इसी प्रकार, ठीक है ना, सिमिलरली लिखेंगे। अब भाई क्या लिखोगे, ध्यान से समझो। अब मेरे भाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, R2 का सखंड लेने पर, ठीक है, R2 का सखंड लेने पर। तो भाई जब हम लोग R2 का हम लोग सखंड लेंगे तो आपके पास में भाई माइनस प्लस और माइनस लेंगे, यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस, डिटरमिनेंट बनाओ, फिर भाई प्लस लिखो, फिर अगेन डिटरमिनेंट, फिर नेगेटिव लिखो भाई, अगेन डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसका मतलब R2 को आप लोग कैंसिल कर दीजिए, मन में भाई इसको कैंसिल करना है, ठीक है ना, मन में भाई कैंसिल करना है। तो आपके पास में फर्स्ट छुपाओ, ये चीज़ें लिखो 3 1 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो भाई 3 1 3 1, ठीक है। अब आपके पास में सेकंड छुपाओ 3 1 4 1, ठीक है।
तो मेरे पास में 3 1 आएगा एंड 4 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास में भाई अब हम लोग थर्ड आपके पास में थर्ड छुपाएंगे, 3 3 4 3 आ जाएगा, 3 3 4 3 आ जाएगा। क्लियर है? इतना तो मेरे भाई आपको आप सभी लोगों को अच्छे से निकालना आता होगा। अब यहाँ पे करना क्या है भाई, आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 -3 आपके पास में 0 आ जाएगा। ठीक है, और 3 माइनस का 4 आपके पास में माइनस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास में क्या होगा, माइनस का 9 और माइनस का 12। ठीक है ना, माइनस का 9 और माइनस का 12 आपके पास में कितना होगा भाई, माइनस का 9 और माइनस का 12 यानी प्लस आ जाएगा, प्लस का आपके पास में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया प्यारे बच्चों। अब ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, R3 का सहखंड लेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा R3 का सहखंड, R3 का सहखंड लेने पर। ठीक है, तो मेरे भाई R3 का सहखंड कैसे लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो भाई आपके पास में प्लस लिखेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर डिटर्मिनेंट बनाएंगे, और फिर प्लस लिखेंगे भाई, डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, यही ना। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझिएगा। अब मेरे पास में प्यारे बच्चों हमें R3 वाले को इसको भाई कैंसिल करना है। ठीक है ना, मतलब मेरे भाई मन में ही कैंसिल करना है, इसको छिपाना है, इसको लिखना है। तो आपके पास में 3 1 होगा, 4 1 होगा, 3 1 4 1, फिर सेकंड छुपाओ 3 3 1 1। ठीक है, 3 3 1 1। ठीक है, अब भाई हम लोग थर्ड छुपा लेंगे, थर्ड छुपाएंगे, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 3 3 3 3 4। इतना क्लियर है? अब यहाँ से 3 माइनस का 4 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। अब आपके पास है 3 -3 आपके पास में 0 आएगा, फिर आपके पास में 12 -9 यानी आपके पास में प्लस का 3 हो जाएगा। ये देखिए R1 R2 एंड R3 से मैंने क्या निकाल लिया भाई, इनके एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, मुझे क्या करना भाई, एक मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे मुझे लेट करना पड़ेगा, लेट C इक्वल टू C, मैंने कोई मैट्रिक्स लेट कर लिया भाई। पहला R1 का देख लीजिए आपके पास में कितना भाई, 1 है, फिर 1 है, और फिर माइनस का 7 है। ठीक है, और दूसरा आपके पास में कितना आ रहा है भाई, 0 -1 एंड 3, 0 -1 एंड 3, और आपके पास में थर्ड कितना आ रहा है भाई, माइनस का 1, 0 एंड प्लस का 3। ठीक है, यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, ध्यान से समझो। एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, हम लोग सी का ट्रांसपोज निकालते हैं। सी का क्या निकालते हैं भाई, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकलता है, ये जो रो है ना इसको कॉलम में लिखना है, 1 1 और माइनस का 7। ठीक है, सेकंड आपके पास में क्या होगा, 0 होगा, फिर -1 एंड 3 होगा, -1 एंड 3, फिर नेक्स्ट क्या होगा, -1 0 एंड 3, -1 0 एंड 3। इतना तो क्लियर है। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की तो वैल्यू आ गई मेरे भाई। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या करना है, ए से मल्टीप्लिकेशन करना है एडजॉइंट ऑफ ए में। ठीक है ना, तो भाई हमारे पास में सबसे पहली चीज़ मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मेरे भाई, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें भाई हमें सबसे पहले प्यारे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट ऑफ ए में मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए तो भाई मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में ए मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है ना, तो मेरे भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन तो भाई आप सभी लोगों को अच्छे से आता होगा। ठीक है, ए आपके पास में जो भी मैट्रिक्स है आप यहाँ पे लिख दीजिए। 3 है, 3 1 आपके पास में, नेक्स्ट क्या है 3 4 1, 3 4 1, और नेक्स्ट क्या है भाई 4 3 1। ठीक है, 4 3 1। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आपने निकाला है यहाँ पे, ठीक है ना, ये तो आपके पास में कितना है 1 0 -1, 1 0 -1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 1 -1 0, 1 -1 0। ठीक है, थर्ड क्या है माइनस का 7,
और आपके पास में 3 है भाई, 3 है। इसका हमें क्या करना है भाई, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं भाई, रो बाई कॉलम हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, और एडिशन करते हुए चलेंगे। ध्यान से देखो, 3 का 3 में मल्टीप्लिकेशन 3, 3 का इसमें भाई प्लस का 3, ठीक है, 1 का -7 में माइनस का 7, ठीक है। अब इसका आपके पास में 0 आ जाएगा, एंड आपके पास में -3, एंड आपके पास में प्लस का 3, ठीक है ना। इतनी चीज़ें तो भाई क्लियर है। अब इसके बाद फर्स्ट सेकंड रो हो गया। अब मेरे भाई थर्ड, 3 का -1 में माइनस का 3, 3 का इसमें 0, और आपके पास में 1 का 3 में आपके पास में प्लस का 3। इतना तो क्लियर है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब भाई हम लोग सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम से, जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन किया और एडिशन। तो 3 का 1 में करेंगे भाई 3 आ जाएगा, और 4 का इसमें करो भाई 4 आ गया, 1 का -7 माइनस का 7, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास में कितना आएगा प्यारे बच्चों, इसका इसमें करेंगे तो 0 भाई, 4 का -1 में कर दीजिए, 4 का -1 -4, 1 का 3 में प्लस का 3। अब इसके बाद इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3, 4 का 1 में 0 में 0, 1 का 3 में तो प्लस का 3। इसके बाद भाई आपके पास अब थर्ड रो चलेगा, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड। 4 का 1 में मेरे भाई 4, 3 का 1 में प्लस का 3, ठीक है, 1 का -7 में माइनस का 7, 4 का 0 में मेरे भाई 0, ठीक है, और इसके बाद 3 का -1 में माइनस का 3, 1 का 3 में भाई प्लस का 3, 4 का -1 में माइनस का 1, 3 का 0 में भाई प्लस का 0, ठीक है, और 1 का 3 में भाई प्लस का 3, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब भाई यहाँ पे आपके पास में प्यारे बच्चों, अब इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आएगी, लेफ्ट हैंड साइड भाई, इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 3 आपके पास में 6 होगा, 6 माइनस का 7 आपके पास में माइनस का 1, और ये आपके पास में 0, ये भी आपके पास में 0, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, 3 और 4 आपके पास में 7, 7 माइनस 7 0, फिर -4 और प्लस का 3 माइनस का 1, ठीक है। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 4 और 3 आपके पास में 7, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी प्यारे बच्चों 0 आ गया, और ये आपके पास में माइनस का 1 आ जाए। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जैसे आपने सॉल्व किया, तो अब भाई हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में आपको करना क्या है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू कितना प्यारे बच्चों, आई। आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो कितनी है, माइनस का 1 आया है, और आइडेंटिटी आप लोग जानते हो मेरे भाई, 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1 होता है। अब इस -1 का मैट्रिक्स का रूल होता है कि भाई हर एक एलिमेंट में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 0 0 0, फिर अगेन -1 0 0 0 -1, ठीक है। तो ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर हम लोग 2 लेट कर लेंगे। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपके पास में क्या मिला भाई, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो आपके पास में वेरीफाई हो गया। सबसे पहले तो यही मुझे प्रूव करना था मेरे भाई, और ये मैंने भाई प्रूव कर दिया, ठीक है ना। अगर भाई आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आपके पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना मेरे भाई, आई, ठीक है ना। तो ये आपके पास में प्रूव हो गया। तो पहली कंडीशन आपके पास में प्रूव करना था, मैंने आपको प्रूव करके भाई मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब सेकंड आपको क्या करना है पता है, सेकंड में ए इनवर्स की वैल्यू निकालना है। तो ए इनवर्स तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई मैं यहीं पे निकाल के सिखा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखो हमारे पास में ए इनवर्स क्या होता है मेरे भाई, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ यहाँ पे है भाई, ये है एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 है, 0 है, -1 है, ये 1 -1 0 माइनस का 7, ठीक है, 3 है, 3 है मेरे भाई। माइनस का जब डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारे टर्म चेंज हो जाएंगे, -1 आ जाएगा, 0 और ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1, ये +1 और ये 0, ये 7,
ये -3 और ये -3, ये देख लीजिए आपके पास में ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कभी भी अगर ए इन्वर्स पूछता है क्वेश्चंस, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई फार्मूला याद रहेगा। तो सबसे पहला काम डिटरमिनेंट पे होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, ठीक है ना। या भाई डिवाइड करो या 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे प्यारे बच्चों कंप्लीट होता है मेरे भाई। अब इसके बाद हम लोग इसका मेरे भाई क्वेश्चन नंबर ख स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो सभी लोग, क्वेश्चंस भाई बहुत ही ईजी हैं, आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ख जो है भाई, एक चीज़ मुझे बताओ आप सभी लोग, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको भाई सेट नंबर फर्स्ट में और सेकंड में बहुत अच्छे से मैंने सिखाया है। बताओ क्या भाई इस क्वेश्चन को यहाँ भी मैं सॉल्व करा दूँ, ठीक है। तो बोलोगे सर नहीं, ठीक है ना, इसको भाई बस समझा दीजिए क्या करना है। देखो भाई ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना, सबसे पहले आप क्या करना, इक्वेशन लिखना पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना, एक लाइन तो हो जाएगा, ऐसे दिया गया समीकरण लिखना ये। इसके बाद भाई हम लोग इसी में से सबसे पहले कैपिटल ए मैट्रिक्स बनाते हैं। पहला 1 1 1 बन जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें से बनाएंगे, ठीक है ना, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका -3। इसका देखो x मतलब 1 है, y मतलब -1 है और z आपके पास में 1 है, ठीक है ना। ये नहीं कि -4 लिख देंगे, इस -4 को इक्वल साइड ले जाएंगे तो प्लस का 4 बनेगा, ठीक है। तो भाई इसमें x एंड y हैं और z हैं, तो हम लोग इसको कॉलम में बनाते हैं x y z। और इसके बाद एक मैट्रिक्स हम लोग इसमें और बनाते हैं b आपके पास में कितना भाई, यहाँ पे तो 2 है सर, जो इक्वल साइड में होगा 0 है, और ये -4 है, इक्वल साइड ले जाएंगे तो प्लस का 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब भाई फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझो भाई। x इक्वल टू आपके पास में a इन्वर्स इंटू बी, मतलब पहला काम आपके पास में भाई a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। और a इन्वर्स मैंने आपको सिखाया 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है ना, ये भाई फार्मूला होता है। तो a इन्वर्स पहले आपको निकालना पड़ेगा, फिर b से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो x वाला आप भाई रखोगे, x y एंड z, इधर भी आपके पास में इसी तरह का मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना, सोल्यूशन। तो भाई फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड का सेकंड से एंड थर्ड का थर्ड से भाई कंपेयर कर लेना। आपके पास में x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड मेरे भाई z की वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप सभी लोग इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन भाई कंपलसरी होता है, एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया ना, अब आपका काम है मेरे भाई, मैंने मैट्रिक्स बना के दे दिया, मैंने फार्मूला भी बता दिया, ए इन्वर्स निकालो, बी में मल्टीप्लिकेशन करो, कंपेयर करो, भाई आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई इसके बाद मेरे पास में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसके बाद मेरे पास में क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन आपके पास में 8 है, ठीक है ना। इसके बाद मेरे पास में क्वेश्चन क्या है भाई, 8 है, ठीक है। ध्यान से देखो मेरे पास में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। तो भाई इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ये प्यारे बच्चों ये भी 8 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ध्यान से करना है, गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके पास में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। भाई सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखूंगा, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन करना है। तो 8 का प्यारे बच्चों आपके पास में क, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मैं लेट कर लेता हूँ, लेट आई इक्वल टू आपके पास में इंटीग्रेशन 0 to π/4, ठीक है। यहाँ पे लॉग है, बेस में ई लगा है, 1 + tan थीटा, ठीक है, और मेरे पास में d थीटा, ये मेरे पास में इक्वेशन 1, और ये मेरे भाई इसको प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसको ज़रूर मेरे भाई देखिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो देखिए इसमें भाई मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, अप्लाई प्रॉपर्टी, ठीक है ना, या भाई इसे हम लोग 4 के नाम से जानते हैं, बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अप्लाई प्रॉपर्टी 4 लिखो या मेरे भाई इतना ही लिख दो, ठीक है। तो भाई प्रगुण ये आपके पास में 0 to a होता है, ठीक है ना, 0 to a fx होता है, इनटू आपके पास में dx होता है। कभी भी नीचे वाली लिमिट 0 हो मेरे भाई, ऊपर आपके पास में कुछ भी हो, तो हम लोग करते क्या है, इस x में मतलब a में से x को माइनस करते हैं, और लिमिट आपके पास में सेम टू सेम यही रहेगा। तो मेरे भाई a - x हो जाएगा, और यही आपके पास में प्रॉपर्टी कौन सी है भाई, 4 है। तो कोई भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसको सबसे पहले एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने लगाया है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए,
तो भाई प्रॉपर्टी अगर हम लोग 4 लगाएंगे प्यारे बच्चों तो आपके पास में क्या मिलेगा भाई 0 to, ठीक है 0 to π/4 है भाई। मैं लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी लॉग ब्रैकेट में 1 + tan थीटा। अब मेरे भाई थीटा ही चेंज होगा क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स चेंज हो रहा था तो यहाँ आपके पास में थीटा चेंज होगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो थीटा आपके पास में कितना होगा भाई a माइनस थीटा होगा, इसका मतलब π/4 माइनस थीटा, ठीक है ना, ये आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखो ये प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अगर आपने क्लास 11th में थोड़ा बहुत फार्मूले अगर आपने पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होने वाला है, मैं भाई आपसे पूछूंगा अभी कि मेरे भाई वो फार्मूला बताओ, ठीक है ना, कौन सा मेरे भाई, tan a माइनस बी का फार्मूला भाई, ठीक है। tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है सर, ये होता है सर tan a माइनस tan b अपॉन आपके पास में 1 + tan a tan b, ठीक है। तो भाई फार्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b, ठीक है। अब भाई यही फार्मूला आप अप्लाई कर लीजिए, देखो ध्यान से। तो भाई आपके पास में i आपके पास में चल ही रहा है, i = 0 to π/4, ठीक है। आपके पास में लॉग ब्रैकेट में 1 + tan a माइनस बी का फार्मूला बोलो भाई, tan a होगा, tan यानी π/4 होगा, माइनस tan थीटा होगा, अपॉन आपके पास में क्या होगा भाई 1 + tan a tan b, ठीक है। 1 + tan a मतलब π/4, b मतलब आपके पास में tan थीटा। अब मेरे भाई एक चीज़ और बताओ, आपके पास में ये जो tan π/4 होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है, क्योंकि 45 डिग्री है, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 होगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं 0 to π/4 लॉग, ठीक है, ब्रैकेट में 1 + ये भाई 1 है माइनस tan थीटा अपॉन आपके पास में 1 + tan थीटा इनटू आपके पास में d थीटा। मेरे भाई यहाँ आपने नहीं लिखा है तो ऐसी भाई गलतियाँ बिल्कुल मत करिएगा, हर जगह लिखना पड़ेगा। तो 0 से π/4 लॉग, ठीक है, आपके पास में 1 + मेरे भाई इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 1 + tan थीटा और भाई 1 - tan थीटा अपॉन आपके पास में क्या है भाई 1 + tan थीटा, ठीक है, इनटू आपके पास में d थीटा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो आपके पास में प्लस का tan थीटा और माइनस का tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में प्यारे बच्चों 1 और 1 आपके पास में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। 1 और 1 आपके पास में कितने होंगे भाई, 2 हो जाएंगे, ठीक है। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा भाई इशू होने की वजह से, ठीक है, तो वेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन को मेरे भाई सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहीं भी प्यारे बच्चों अगर आपके पास में किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मेरे भाई ज़रूर बताना, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग अच्छे से लगाइए, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में भाई प्रॉब्लम्स होती है तो मेरे भाई ज़रूर बताइएगा, ध्यान से समझो। मेरे पास है प्यारे बच्चों सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। भाई मैं अगेन थोड़ा सा स्पीड में भाई मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। लेट i = 0 से π/4, ठीक है। आपके पास में फिर बच्चों क्या था मेरे भाई, लॉग, ठीक है, लॉग 1 + tan थीटा इनटू आपके पास में कितना था भाई d थीटा, ठीक है ना। आपके पास में क्या था भाई d थीटा, क्लियर है, ध्यान से देखना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट किया था, ये ना। अब भाई यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि भाई अप्लाई प्रॉपर्टी 4, ठीक है, अप्लाई प्रॉपर्टी 4। और भाई मैंने आपको अच्छे से करा रखा है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, i = आपके पास में 0 से π/4 होगा, लॉग होगा 1 + tan कितना हो जाएगा भाई π/4 माइनस का थीटा इनटू आपके पास में d थीटा, ठीक है। तो i = आपके पास में 0 से π/4 लॉग, तो ये भाई 1 + अभी मैंने जस्ट इसको सॉल्व किया था 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा इनटू आपके पास में कितना भाई d थीटा, मल्टीप्लिकेशन किए थे तभी आपके पास में थोड़ा सा
इशू मेरे भाई हुआ था ना, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, ठीक है, इनटू आपके पास में डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है? ये देखो कैंसिल होगा, tan थीटा सॉरी tan थीटा से -tan थीटा कैंसिल होगा, 1 और 1 ऐड हो जाएंगे। तो i = आपके पास में क्या चल रहा है भाई, i = आपके पास में क्या चल रहा है सर, 0 से π/4 चल रहा है, log चल रहा है। तो ऊपर आपके पास में 2 मिल गया, नीचे क्या मिल रहा है भाई, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 1 + tan थीटा मिलेगा, इनटू आपके पास में डी थीटा। यहाँ भाई मैं एक फार्मूला अप्लाई करूँगा, कौन सा, log m/n, ठीक है ना। तो log m - n होता है, ठीक है, log m - log n। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो i = आपके पास में कितना मिल जाएगा, 0 to π/4, तो इसमें हो जाएगा मेरे भाई log 2 और माइनस का log ब्रैकेट में 1 + tan थीटा, ठीक है। अभी मैंने डी थीटा नहीं लगाया है, डी थीटा बाहर, ठीक है। log m - log n मैंने लिख दिया। अब भाई इंटीग्रेशन का इधर होगा, डी थीटा इधर आएगा। तो चलिए भाई 0 से π/4 आपके पास में log 2 इंटू डी थीटा, माइनस आपके पास में 0 से π/4 आपके पास में log बेस में e भाई 1 + tan थीटा इंटू आपके पास में डी थीटा, ठीक है, इंटू आपके पास में कितना भाई, डी थीटा। तो i = आपके पास में कितना मिल गया भाई, 0 से π/4 log 2 इंटू डी थीटा। मेरे भाई इसकी वैल्यू आप i लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, देख लीजिए, आपके पास यही क्वेश्चन था ना, सेम टू सेम क्वेश्चन। इसकी वैल्यू आपके पास में, ये देखिए, इसकी पूरी की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी भाई, i लिख सकते हैं ना। ये -i इधर लाओ तो आपके पास में 2i हो जाएगा, 2i, और ये log 2 आपके पास में ये कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, यानी कांस्टेंट है, तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो 0 से π/4 होगा, और यहाँ पे 1 इंटू डी थीटा होगा, 1 इंटू डी थीटा भाई, ठीक है। अब ये नहीं कि log 2 का भाई हम लोग इंटीग्रेशन कर दें, ये तो आपके पास में कांस्टेंट है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा आएगा भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। तो 2i = आपके पास में log 2 इंटू आपके पास ये π/4 आ जाएगा, और माइनस का 0 होगा, ये ना, माइनस का 0, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट भाई, ये π/4 -0 π/4 आ जाएगा, पहले लिख लेता हूँ भाई, ठीक है। π/4 मैं लिखूंगा, और 4 का 2 से जब इधर लाओगे तो मेरे भाई 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके पास में log 2। और मुझे भाई यही मुझे प्रूफ करना था, यही मुझे क्या करना था प्यारे बच्चों, प्रूफ करना था। ये आपके पास में प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो भाई इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी लोग क्वेश्चन को लगा सकते हो। कहीं भी भाई अगर दिक्कत हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का मेरे भाई का तो हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये प्यारे बच्चों आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और मेरे भाई उसके बाद इसको समझेंगे, और इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस है। अगर मेरे भाई एग्ज़ाम में आ जाएगा ना तो मेरे भाई आपको ये क्वेश्चन परेशान कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग अच्छे से समझिए पहले चीज़ों को, उसके बाद मेरे भाई हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है मेरे भाई, सबसे पहले आपको सिद्ध करना मेरे भाई, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र, ठीक है ना, महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या जो है शंकु की आधी है, ठीक है ना। लंबवृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की क्या है मेरे भाई, आधी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक भाई शंकु बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा भाई, एक शंकु बनाना पड़ेगा। तो भाई चलिए हम लोग एक शंकु बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले भाई मैं फिगर बनाता हूँ, ध्यान से समझिए। कहीं भी अगर आपके पास में किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपके पास में डाउट होगा मेरे भाई तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन प्यारे बच्चों अच्छे से सीखना है,
इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मेरे भाई अच्छे से सीखना है। पहली चीज़ तो आपके पास में मेरे भाई ये डायग्राम, ठीक है ना, ये डायग्राम आप सबसे पहले सीखो पहले। तो मेरे भाई ये आपके पास में क्या है भाई, ये कोन है, ठीक है ना। हम कोन का नाम दे देते हैं भाई, एक आपके पास में कोन है ए, ठीक है ना, ए। ये वाला पॉइंट रिलेट कर लेता हूँ मेरे भाई बी, और ये वाला पॉइंट रिलेट कर लेता हूँ मेरे भाई सी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई इसी में आपके पास में एक चीज़ बनाना, शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, बेलन है मेरे भाई, ठीक है। यानी आपके पास में बेलन बनाना है। बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की जो त्रिज्या है शंकु की आधी है, ठीक है ना। शंकु की क्या है, आधी है, ठीक है ना। शंकु की क्या है भाई, आधी है, यानी शंकु की त्रिज्या क्या होगी मेरे भाई, बड़ी होगी। इसका मतलब देखो यहाँ पे बेलन की जो त्रिज्या है, अगर मान लेते हैं बेलन हम स्मॉल आर मानते हैं, तो शंकु के आपके पास में क्या होगा, कैपिटल आर अपॉन आपके पास में 2। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। बेलन की जो त्रिज्या है, ये आपके पास में बेलन की त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं भाई स्मॉल आर, और आपके पास में शंकु का क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, शंकु का क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, कैपिटल आर, ठीक है। क्योंकि आपके पास में शंकु बड़ा है, अभी मुझे बेलन बनाना है, इसे में इसी के अंतर्गत बनाने हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग एक यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग ड्रा करते हैं। ध्यान से देखो सबसे पहले, ठीक है। कहीं अगर दिक्कत होगी तो ज़रूर बताना। सबसे पहले हम लोग भाई फिगर प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे प्यारे बच्चों एक हम लोग ड्रा करते हैं प्यारे बच्चों बेलन, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, कहीं भी अगर आपके पास में दिक्कत होगी ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो ठीक है, मैंने क्या बना लिया मेरे भाई, एक मैंने बेलन बनाया, ठीक है। एक मैंने क्या बना लिया, बेलन, ये लीजिए, ठीक है। मैं इसको वाइट ही कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से भाई विजुअल हो जाए, ठीक है ना। मेरे भाई ऐसे आपको फिगर बनाना है, ठीक है, ऐसे आपको फिगर बनाना है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे इसका सेंटर मान ले रहा हूँ भाई ओ। तो इसकी हाइट भी बना दीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। ये इसकी क्या हो जाएगी भाई, हाइट हो जाएगी। तो यानी सबसे पहले तो भाई इसका आपको क्या मानना पड़ेगा मेरे भाई, बेल यानी शंकु की जो त्रिज्या है, मुझे कैपिटल आर मैंने लेट कर लिया। ध्यान से समझिएगा भाई, फिगर आपके पास में बन गया मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ भी प्यारे बच्चों ऐसे भी बना सकते हो। अब आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई ये बेलन है, यही ना। तो आपके पास में प्यारे बच्चों ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, आपने शंकु की जो त्रिज्या आपने लेट किया है ना, वो कितना है मेरे भाई, आपके पास में कैपिटल आर है। शंकु की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़ आपके पास में तो भाई शंकु की हाइट भी मानना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कैपिटल एच होगी। मैं इधर लिख ले रहा हूँ मेरे भाई, कैपिटल एच मान लीजिए, ठीक है ना, कैपिटल एच। ये शंकु की हाइट हो गई और ये शंकु की त्रिज्या हो गई। अब मेरे भाई एक चीज़ बताओ, बेलन की त्रिज्या तो स्मॉल आर मानना पड़ेगा और बेलन की ऊंचाई भी स्मॉल एच मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मेरे भाई एक चीज़ बताओ, इसमें कांस्टेंट कौन सा वेरिएबल है, कौन आपके पास में चेंज हो सकता है, कौन चेंज नहीं हो सकता है। मेरे भाई अगर आप देखोगे ना, तो आपके पास में ये जो आपके पास में बेलन बना हुआ है ना, ये चीज़ें चेंज होंगी, बट आपके पास जो शंकु है ना, ये आपके पास में कभी भी चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपके पास में शंकु की जो शेप है वो जितना है मेरे भाई, वो उतने पे प्यारे बच्चों वो फिक्स हैं। अब आपके पास ये जो बेलन है ना मेरे भाई, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसकी मतलब हाइट भी चेंज होगी, तो मेरे भाई रेडियस भी चेंज होगा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये कैपिटल स्मॉल आर और ये स्मॉल एच आपके पास में वेरिएबल होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे मेरे भाई, वेरिएबल, जिसे हम लोग चर बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब चर आपके पास में चेंज हो सकता है। चर आपके पास में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, चेंज होते हैं। बट आपके पास से जो कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चों, जो फिक्स होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं मेरे भाई, जो कांस्टेंट होंगे वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
अभी मैंने इसमें दो चीज़ें मैंने बताया, स्मॉल एच और स्मॉल आर आपके पास में वेरिएबल हैं, यानी ये चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है ना। और सेकंड आपके पास में क्या है भाई, कैपिटल आर और कैपिटल एच। शंकु की ना तो हाइट चेंज होगी और ना ही इसकी रेडियस चेंज होगी। चेंज होगा तो मेरे भाई यही चेंज हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर है? देखो तो भाई आपके पास में यही चीज़ें प्यारे बच्चों यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखना, मैं सबसे पहले मैं लैंग्वेज लिखता हूँ। तो सबसे पहले लिख लिया भाई माना, माना शंकु की ऊंचाई, थोड़ा बहुत तो लैंग्वेज से लिखना ही पड़ेगा। शंकु की ऊंचाई आपके पास में कितनी भाई, कैपिटल एच, तथा शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है ना, कैपिटल आर है, ठीक है। तथा बेलन, बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई लिख लो, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच, तथा त्रिज्या, तथा त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है ना। तब अब ध्यान से समझिएगा, मेरे पास में बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है, सबसे पहले ये बताओ। वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है S इक्वल टू 2πRAH होता है। क्या होता है मेरे भाई, 2πRAH, ठीक है ना। तो ये बताओ मुझे रिलेशन किस में निकालने भाई, मुझे रिलेशन किस में निकालने हैं मेरे भाई, आर में निकालने हैं और कैपिटल आर में, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो इसका मतलब मुझे एच की वैल्यू निकालना पड़ेगा, स्मॉल एच की, ठीक है ना। अब मेरे भाई इसी पे काम होगा, ठीक है ना, इसी पे काम होगा, यानी स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ से भाई कैलकुलेट करके कैसे भी करके मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मेरे पास में प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, मेरे पास में यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर आप देखते हैं तो आपके पास में दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। मैं भाई इसको अलग ही कलर से लिखूंगा ताकि आपको बेस्ट तरीके से प्यारे बच्चों आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है ना। पहला मैं ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से समझो। पहला पहला आपके पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक तो आपके पास में प्यारे बच्चों, एक देखो शंकु में आपके पास में एक ट्रायंगल्स बन रहा है, ठीक है ना, एक आपके पास में शंकु में ट्रायंगल्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसका नाम क्या है भाई, AOC नाम है, ठीक है ना। AOC आपके पास में एक ट्रायंगल है। और मेरे भाई ध्यान से समझो, अगर मैं बेलन की बात करूँ, अगर ये स्मॉल एच है मेरे भाई तो ये भी स्मॉल एच ही होगा, ठीक है ना, ये भी स्मॉल एच ही होगा। मेरे भाई आप एक चीज़ बताओ, मेरे पास में ये कितना होगा, मेरे पास में ये तो स्मॉल आर है, ये पूरा कैपिटल आर है। तो भाई अगर इसको निकालेंगे तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर भाई मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो भाई ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो ये निकालेंगे तो बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल्स बनाया प्यारे बच्चों AOC, और दूसरा प्यारे बच्चों आपके पास में एक ट्रायंगल यहाँ पे और बन रहा है। मैं भाई इसको, ठीक है ना, ध्यान से समझो। मेरे भाई यहाँ पे देखो, एक आपके पास में ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, देखो ध्यान से। तो इसको भी नाम दे दें, इसको भी तो नाम देना पड़ेगा। चलिए भाई नाम देते हैं। दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, दो ट्रायंगल्स का बनने का मतलब ये है, एक बड़ा सा आपके पास में ट्रायंगल्स बन रहा है, एक छोटा सा बन रहा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं। आपने क्लास 10th में भाई समरूप प्रगुण के बारे में यानी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने सीखा होगा कि आपके पास में जब दो ट्रायंगल्स आपके पास में सेम टू सेम शेप के होते हैं तो मेरे भाई उसका जो रेशियो होता है आपके पास में इक्वल्स होते हैं। मेरे भाई एंगल तो लेट करना पड़ेगा, मेरे भाई एंगल यहाँ पे मानेंगे अल्फ़ा तो यहाँ भी मानना पड़ेगा अल्फ़ा, ठीक है, कुछ भी एंगल मान लीजिए। मैं सबसे पहले प्यारे बच्चों भाई मैं इस फिगर को इधर करता हूँ और इसके बाद प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊँगा, एक छोटा सा एक बड़ा सा। ध्यान से देखो, एक आपके पास में ये है प्यारे बच्चों और एक आपके पास में सेम टू सेम है प्यारे बच्चों, ऐसा ही आपके पास में ये शंकु का है, ऐसा लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक शंकु का है और एक आपके पास में किसका है, एक आपके पास में बेलन का है, ठीक है। एक आपके पास में शंकु का है और एक आपके पास में बेलन का है भाई, ठीक है।
तो इसको ध्यान से समझो पहले। देखो अब आपके पास में प्यारे बच्चों यहाँ पे करना क्या है, देखो ये तो आपके पास में क्या है, ये भाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है, ठीक है, और इसकी हाइट एच है, और इसकी हाइट क्या है, कैपिटल एच है भाई। ये पूरी टोटल हाइट होगी ना, पूरी टोटल हाइट कितना है, एच है, तो ये पूरा एच है, और ये क्या भाई, कैपिटल आर है। तो भाई आपके पास में ए पॉइंट है, यहाँ पे ओ पॉइंट है, और यहाँ पे सी पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा भाई मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ भाई, एक पॉइंट मुझे यहाँ भी मानना पड़ेगा। चलो भाई पी क्यू आर, और भाई मैं यहाँ पे एस मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यू एस सी, भाई यहाँ पे लिख लो क्यू एस सी, क्यू एस सी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने बोला समरूप त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज से कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, पहला आपके पास में ए ओ सी सिमिलर बन रहा है प्यारे बच्चों किसके, क्यू एस सी के, क्यू एस सी के, ठीक है ना। तो भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है प्यारे बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है मेरे भाई आपके पास में ये जो पूरी हाइट है ना, अगर मैंने ए ओ लिखा भाई, ठीक है ना, ए ओ अपान ओ सी लिखा, ठीक है ना, ए ओ अपान ओ सी लिखा, तो मेरे भाई ये अपॉन ये लिखा, तो इसका मतलब ये अपॉन ये भी होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ओ एस यानी क्यू एस, सॉरी क्यू एस अपॉन एस सी मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं डायरेक्टली मैं लिख सकता था भाई कैपिटल एच अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू मैं लिख सकता था भाई स्मॉल एच अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग स्मॉल एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, कैपिटल एच अपॉन कैपिटल आर, और ये मेरे भाई ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये मेरे पास में प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। मुझे भाई हाइट मिल गया, ध्यान से समझिएगा, मुझे क्या मिला, स्मॉल एच की वैल्यू, जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, एस इक्वल टू कितना 2 पाई आर एच, ठीक है ना, 2 पाई आर एच, एच की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है भाई, कैपिटल एच अपॉन कैपिटल आर, ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ये एच अपॉन आर आपके पास में तो ये कांस्टेंट का काम कर रहा है मेरे भाई, इसको बाहर ही रहने दें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एस इक्वल टू आपके पास में 2 पाई कैपिटल एच अपॉन कैपिटल आर, तो भाई स्मॉल आर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, और भाई आर का आर में करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। मेरे पास में प्यारे बच्चों ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। तो भाई अब आपके पास में प्यारे बच्चों देख लीजिए स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशनशिप मिला है, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, अब आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन अपने अच्छे से सीख रखा होगा कि भाई हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है ना, कौन सा चेंज हो रहा है, जो चेंज होता है उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो मेरे भाई एच भी चेंज हो रहा था, मुझे एच में रिलेशनशिप नहीं निकालना था, कैपिटल आर और स्मॉल आर में निकालना था। तो मुझे सबसे पहले महत्तम प्रूफ करना पड़ेगा, इसको आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद भाई जो हम लोग फर्स्ट टाइम करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा कंडीशन के लिए, हम लोग इसको जीरो करके भाई उसकी वैल्यू निकालते हैं, और उसी पॉइंट पे प्यारे बच्चों चेक कर लेते हैं आपके पास में मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ठीक है ना। ध्यान से समझो मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मेरे भाई इसमें करना क्या है, ठीक है। तो मेरे पास में डी एस अपॉन डी स्मॉल आर होगा, ठीक है, बिल्कुल ये सब तो कांस्टेंट है सर, 2 पाई कैपिटल एच अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और कैपिटल आर का भाई ये तो कांस्टेंट है, स्मॉल आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, एन एक्स एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर का 2x, तो आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा। तो मेरे भाई आपके पास में ये आपके पास में फोर्थ मान लीजिए, इसका अगेन कर दो भाई d2s अपॉन dr2, ये ना, तो 2 पाई कैपिटल h अपॉन कैपिटल r, ये भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मेरे पास में 2 इंटू स्मॉल आर का भाई 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे d2s अपॉन dr2 इक्वल टू आपके पास में यहाँ पे कितना आ गया,
मेरे भाई 2πh अपॉन आपके पास में कैपिटल R, और यहाँ पे प्यारे बच्चों माइनस का 2 आ रहा है, इसका मतलब माइनस का 4πh अपॉन आपके पास में R। तो इसका मतलब ये बताओ, इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, अभी तो हमने सॉल्व ही नहीं किया बट आपके पास में नेगेटिव आ गया मेरे भाई, ठीक है ना। अब नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब जो भी आपके पास में, ठीक है ना, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा प्यारे बच्चों, ये क्या होगा मेरे भाई, महत्तम होगा। अब किस पॉइंट पे होगा, किस पॉइंट पे होगा प्यारे बच्चों, ये चीज़ें हमें निकालना है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा कंडीशन के लिए मैंने भाई आपको सिखाया था कि भाई आपके पास में उच्चतम और निम्नतम के लिए ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए प्यारे बच्चों कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि भाई ये जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ है ना, इसको आप क्या करेंगे, ज़ीरो बनाएंगे, ठीक है, ज़ीरो बना लीजिए। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, तो भाई ये आपके पास में कितना होगा बताओ जल्दी से। आपके पास में 2πh अपॉन कितना भाई, कैपिटल R, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है भाई, कैपिटल R माइनस 2R इक्वल टू आपके पास में 0। ये मेरे पास में प्यारे बच्चों देखिए, अब यहाँ पे ना तो प्यारे बच्चों h इक्वल टू 0 होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये h इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, और ना ही कैपिटल R इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका मतलब 0 में डिवाइड हो जाएगा। तो कैपिटल R माइनस 2R इक्वल टू आपके पास में 0 अपॉन 2πh अपॉन R। मेरे भाई पूरे से डिवाइड करोगे ना तब भी आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो कैपिटल R माइनस 2R इक्वल टू आपके पास में 0। तो यहाँ से 2R इक्वल टू आपके पास में कैपिटल R, ये माइनस उधर गया प्लस हो जाएगा। तो स्मॉल r इक्वल टू कितना आ गया भाई, कैपिटल R अपॉन 2। तो देखो मैंने अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया था कि ये जो स्मॉल r है ये क्या है भाई, स्मॉल r किसका है, बेलन का है, ठीक है ना। और ये जो कैपिटल R है ये किसका है भाई, शंकु का है, ये ना। इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि भाई जो बेलन की जो त्रिज्या है ना, उस शंकु की क्या है मेरे भाई, आधी है, ठीक है ना। अब r की वैल्यू आप इसमें d2 अपॉन ds2 में रखते, मेरे भाई r था ही नहीं तब भी आपके पास में नेगेटिव ही आता, ठीक है ना। और नेगेटिव आया तो इसका मतलब प्यारे बच्चों आपके पास में मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशंस आपके पास में क्या होगा मेरे भाई, महत्तम होगा अगर नेगेटिव आता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई एक लैंग्वेज यहाँ पे लिख देना, अतः करके प्यारे बच्चों, अतः करके हम लोग क्या लिखेंगे, अतः प्यारे बच्चों एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र वाले लंब वृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या है उस शंकु की क्या है मेरे भाई, आधी है, ठीक है ना। तो नीचे लिख देना प्यारे बच्चों, सिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास में प्रूव हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी पता है, जो अपने भाई यहाँ पे सिमिलरिटी का मैंने यूज़ किया है। और किसी बच्चे को प्यारे बच्चों ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, अगर आपने क्लास 10th में भाई थोड़ा बहुत अगर आपने देखा होगा मेरे भाई, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी मेरे भाई। कुछ भी नहीं करना, ये अपॉन ये लिखना, ये अपॉन ये लिखना, बस बात खत्म, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9। अब मेरे पास में देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 भाई क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। भाई कोई एक ही खंड करना है और 9 का काम है प्यारे बच्चों, आपके पास में 2 क्वेश्चन है। पहला है ये आपके पास में कोई समीकरण है मेरे भाई, इसको लिख लो, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन तो यार मैंने आपको सिखा भी रखे हैं मेरे भाई, कितने टाइम्स डेरिवेटिव करने, यहाँ देखो लिखा भी है 2 टाइम्स डेरिवेटिव करिए, ये प्रूफ करिए। तो चलिए इसमें तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मेरे भाई, dy अपॉन dx, जिसमें देखो प्यारे बच्चों जिसमें समझाने वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें टाइम लगते हैं यार, सीधी सी बात है। और जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो आपके पास में उड़ जाएगा, चीज़ें समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो इसकी बिल्कुल मत करिएगा, अच्छे से देखो, ठीक है मेरे भाई। इसका अवकलन करेंगे तो आपके पास ये e की पावर x का, e की पावर x का आपके पास में e की पावर x ही होता है। अब -7x का करोगे दोबारा तो आपके पास में माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस आपके पास में 500 है, e की पावर x का e की पावर x ही होगा सर, और फिर 7x का 7 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा करता हूँ मेरे भाई, अगेन x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y अपॉन dx2, फिर वही चीज़ें आ जाएंगी, 600 रहेगा, यहाँ -7 दोबारा आएगा तो प्यारे बच्चों प्लस का 49 हो जाएगा, और e की पावर माइनस का 7x ही होगा, प्लस आपके पास में 500, और ये मेरे पास में फिर अगेन 7 आ जाएगा तो 49 हो जाएगा इंटू e की पावर 7x हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 49 एंड 49 आपके पास में कॉमन मिलेगा,
तो भाई कॉमन निकाल लेते हैं। तो 49 आप कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास यहाँ पे क्या मिला 600 e की पावर माइनस का 7x और प्लस आपके पास में 500 e की पावर माइनस 7x। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप समीकरण 1 से प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू लिख सकते हैं y। तो 49 इंटू आपके पास में y। तो मेरे भाई यही आपको क्या करना था मेरे भाई, प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये देख लीजिए आपके पास ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन को लगा सकते हो, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। और 8 मार्क्स वाले तो प्यारे बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। ये हाई स्कूल नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको सबसे पहले करने हैं। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके पास में 9 का प्यारे बच्चों का आपके पास में सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास में मेरे भाई दीर्घवृत्त, ठीक है, दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक है। ये आपके पास में समीकरण गिवन है मेरे भाई। दीर्घवृत्त का समीकरण आपके पास में क्या है भाई, x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 25 इक्वल टू आपके पास में 1 है। तो भाई हम लोग कंपेयर करेंगे सबसे पहले x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मुझे a की वैल्यू एंड b की वैल्यू मिलेगा। a की वैल्यू आपके पास में 4 का स्क्वायर लिखोगे तो प्यारे बच्चों आपके पास में या a² इक्वल टू 16 लिखो, a की वैल्यू निकालो 4 मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास में b की वैल्यू 5 आ जाएगा। अब यहाँ एक कंडीशन निकल के आता है प्यारे बच्चों, b की जो वैल्यू है ना a से बड़ी है कि नहीं है। तो मेरे भाई फिगर आपके पास में चेंज हो जाएगा। कई भाई स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं मेरे भाई, तो इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल नहीं करना मेरे भाई। फिगर आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। यानी b की वैल्यू आपके पास में अगर बड़ी है, अगर b की वैल्यू बड़ी है तो एक चीज़ मुझे बताओ, a वाली छोटी है तो यानी b वाली जो लेंथ होगी आपके पास में बड़ी होगी ना। तो मेरे भाई हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझो। तो मेरे भाई b की लेंथ आपके पास में बड़ी बनाना है, ठीक है। b की लेंथ क्या बनानी है, बड़ी, और a की लेंथ क्या बनानी है, छोटी, ठीक है। इतना तो आना चाहिए यार, ठीक है। चलिए ये आपके पास में क्या है पता है, ये आपके पास में इलिप्स है जिसे हम लोग दीर्घवृत्त बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे भाई, ठीक है। ये लीजिए, अब बताओ आपके पास में कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। अब तो आपको पता चल गया होगा सर। बिल्कुल सर। तो ये आपके पास में देखिए ये वाला जो पॉइंट होता है ना 0,0 होता है, ये x होगा तो ये x डैश होगा, ये मेरे भाई y होता है तो ये y डैश होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ भी मानो, ठीक है, ABCD कुछ भी मान लीजिए, तो मुझे बेसिकली इसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है a,0 होता है, इसका मतलब 4,0, ठीक है। ये 0,b होता है तो मेरे पास में 0,5। तो ये वाली देख लीजिए लेंथ जो है बड़ी है, ये वाली क्या है, छोटी है। इसीलिए मैं बोल रहा था मेरे भाई जब भी आप लोग डायग्राम बनाइएगा ना मेरे भाई, डायग्राम आपका सही होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम आपके पास में सही होना चाहिए, ठीक है, इतना तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम तो बन गया। अब मेरे भाई एक चीज़ बताओ, अब देखिए इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अगर आपने, ठीक है, अगर आपने भाई ये लेसन प्यारे बच्चों अगर आपने पढ़ रखा होगा तो मेरे भाई एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए पहले, एक क्वेश्चन। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे भाई सबसे पहले तो इतना काम करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ प्यारे बच्चों, चाहे तो हम लोग जो इक्वेशन आपके पास में गिवन है, चाहे भाई मैं x की वैल्यू निकालूं चाहे y की वैल्यू निकालूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप x की निकालना चाहते हो y की वैल्यू निकालना चाहते हो। तो सबसे पहले भाई मैं बताऊंगा मेरे भाई ये y की वैल्यू यहाँ से निकालो, ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है ना। चलिए कैसे सर, ठीक है, कैसे आपके पास में जो आपके पास में दीर्घवृत्त का समीकरण है x² अपॉन 16 है प्लस y² अपॉन 25 है इक्वल टू आपके पास 1 है। तो y² अपॉन 25 इक्वल टू आपके पास में 1 माइनस x² अपॉन 16। मेरे भाई मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 माइनस x² अपॉन आपके पास में 16। तो मेरे पास में प्यारे बच्चों y² इक्वल टू आपके पास में 25 अपॉन 16 और ये आपके पास में 16 माइनस x², ठीक है, इतना आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस मिलेगा मेरे भाई, तो ये 5/4 होगा, तो ये 16 माइनस x², ठीक है, बट ये आपके पास में रूट में होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग y की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास में
y की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं भाई 5/4 अंडर रूट में प्यारे बच्चों 16 - x²। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक तो आपको काम करना ही पड़ेगा। y की वैल्यू निकाल लो, चाहे मेरे भाई x की वैल्यू निकाल लो, बट निकालो। ठीक है, निकालना तो पड़ेगा। अब जैसे आपने y की वैल्यू निकाला ना, तो स्ट्रिप जो इसमें पड़ती, जो पट्टियाँ हम लोग इसमें डालते हैं ना, x एक्सिस पे डालते हैं, तो इसका मतलब x चेंज होगा। ठीक है ना, जो स्ट्रिप हम लोग डालते हैं प्यारे बच्चों, स्ट्रिप कैसे डालते हैं जी, स्ट्रिप को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों पट्टी बोलते हैं। ठीक है ना, अब मेरे भाई देखो पट्टी हम लोग कैसे डालेंगे इस पर। अब मेरे भाई देखिए, पट्टी आपके पास में ऐसे भी डाल सकते हो, इसका मतलब ये y एक्सिस पे पड़ा। ठीक है ना, अब मेरे भाई x एक्सिस पे डालना है, तो इसका मतलब आपके पास में ऐसा होना चाहिए पट्टी। ठीक है ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत मेरे भाई जैसा मैं बना रहा हूँ ना, ऐसे ही प्यारे बच्चों आप लोग बनाइएगा। ठीक है ना, तो मेरे भाई एक भी नंबर एग्जामिनर आपका काटेगा नहीं। स्ट्रिप मैंने बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब करना क्या है प्यारे बच्चों, ये जो स्ट्रिप है ना, ये जो स्ट्रिप है इसको इधर खींचेंगे तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। यही स्ट्रिप खींचना है, और ये वाली स्ट्रिप इधर खींचोगे ये पूरा कवर हो जाएगा। मेरे भाई ऐसे खींचो ना, ऐसे खींचोगे ये पूरा आएगा ना, इधर खींचेंगे तो ये आएगा। अच्छा, ऊपर खींचोगे तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, नीचे खींचोगे मेरे भाई ये पूरा एरिया कवर होगा। होगा कि नहीं, यानी ये पूरा प्यारे बच्चों ये पूरा कवर हो जाएगा। और ये मेरे पास जो छोटी सी स्ट्रिप माना है प्यारे बच्चों, इसको हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये dx है। ठीक है ना, ये dx है, इसी में dy होता है। ठीक है ना, आपके पास में ऊपर बन जाएगा, एरिया आपने पढ़ा होगा। ठीक है, dA = dx × dy। अरे भाई लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x × y, कैपिटल A = x × y। अगर आपके पास में एरिया थोड़ा सा अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसमें लेंथ एंड ब्रेथ भी तो चेंज होगा ना, तो इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे dx लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए dx आपने लेट कर लिया। मेरे भाई ये यहाँ पे लिखना चाहो मेरे भाई यहाँ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इतना नहीं लिखा जाता है। बट आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें मैंने सिखाया है बस उतना ही करो। ठीक है, मैंने इसको खींचना मैंने आपको सिखा दिया कि मेरे भाई कैसे करना है। ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। देखिए जब हम लोग स्ट्रिप खींचते हैं ना, तो यहाँ से हम लोग लिमिट निकालते हैं। ये वाली स्ट्रिप खींचोगे इधर, तो यहाँ पे बताओ x = आपके पास से यहाँ पे मिलेगा भाई 0, और ये वाली स्ट्रिप खींच के ले जाओगे, यहाँ भी x = क्या मिलेगा भाई, x = 4 मिल जाएगा। तो यहाँ भी प्यारे बच्चों सबसे पहली चीज़ होता है लिमिट से निकालना। ठीक है ना, अगर लिमिट से निकल गया प्यारे बच्चों तो आपके पास में क्वेश्चंस लग जाएगा। तो ये जो पूरा इलिप्स है ना, इस पूरे इलिप्स का प्यारे बच्चों हमें पूरा टोटल एरिया निकालना है। अभी मैं एक की बात कर रहा था, अब मैं चारों की अगर बात करूंगा तो इसका मतलब मुझे 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, या तो भाई सबको निकाल के भाई ऐड करूँ, एक तो ये हो सकता है, या भाई 4 से मल्टीप्लिकेशन करो, काम खत्म। ठीक है ना, तो मेरे भाई आपके पास में जब भी हम लोग ए टी निकालेंगे, ए टोटल मतलब पूरा एरिया निकाल रहे हैं, तो 4 × a होगा। ठीक है ना, अब ये जो a होता है, ठीक है ना, ये जो मेरे भाई a होगा ये चेंज कैसे होगा, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं सर, ये होता है x = a से x = b तक होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे प्यारे बच्चों y × dx लिखते हैं। ये फार्मूला है प्यारे बच्चों, अगर आपने फार्मूला सीख रखा है तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो मेरे भाई ये डायरेक्ट आप लोग सीख लो। ठीक है, अगर यही y एक्सिस पे स्ट्रिप डालते हैं तो यहाँ x × dy हो जाता, और यहाँ y = a होता, y = b होता। ठीक है ना, y = a, y = b, x × dy हो जाता। जब ये स्ट्रिप ऐसे डालते हैं, ऐसे यहाँ से स्ट्रिप डालते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाता। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। आपके पास में अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, फार्मूला लगाओ, आंसर आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, देखना कैसे। भाई आपके पास में 80 है, पूरा एरिया निकाल रहा हूँ मेरे भाई, 4 × देखिए अपर लिमिट आपके पास में 0 मिला, सॉरी लोअर लिमिट आपके पास में 0, अपर लिमिट आपके पास में 4 मिला मेरे भाई, x = 0 से x = 4 तक। ठीक है, तो मेरे पास में y × dx, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू भाई, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है सर यहाँ पे जो भी आपने निकाला 5/4। ठीक है, अंडर रूट में 16 - x² इंटू आपके पास में dx, तो ये भाई ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाए, 5 आपके पास में बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक भाई आपके पास में फॉर्मूला लगने वाला है, तो AT = आपके पास में यहाँ से कितना मिल जाएगा, 5 आपके पास में बाहर आएगा, x = 0 से
x इक्वल टू 4 तक अंडर रूट में भाई ये देख लिए 16 है तो भाई मैं इसको 4 का स्क्वायर लिखूंगा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में प्यारे बच्चों फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपके पास में डी एक्स। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों फार्मूला होता है प्यारे बच्चों ए स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का ठीक है, एक मिनट ध्यान से देखो, यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपके पास में ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2। देखिए मैं भाई स्माइल क्यों कर रहा हूँ पता है, ठीक है, आप बताओ फार्मूला सही है कि गलत है, बस इतना बताओ। ठीक है मेरे भाई, फार्मूला गलत है कि सही है, गलत है ना, कहाँ गलत है भाई, ये देखो। ठीक है, यही गड़बड़ था। देखिए यार भाई आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं तो फॉर्मूले बाय द वे अगर मिस्टेक्स हो जाते हैं ना, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है। ठीक है, वेट करो थोड़ा सा। तो मेरे भाई ये आपके पास में फॉर्मूला एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, भाई ये लग जाएगा भाई 5 इंटीग्रेशन लगाओ, पहले x मतलब x ही है, x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब ये आपके पास वही आ जाएगा, तो आपके पास में 16 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिख लो यार। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर मतलब यानी ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, यही ना, तो यानी 16 अपॉन 2 आ जाएगा। बिल्कुल, आपके पास में साइन इनवर्स x अपॉन ए मतलब आपके पास में कितना है भाई, ए आपके पास में 4 है। ठीक है, चलो भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ऐड नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। एक बार हम लोग अपर लिमिट लगाएंगे, एक बार लोअर लिमिट लगाएंगे। पहले आपके पास में 5 है, ठीक है, पहले आपके पास में क्या है भाई, आपके पास में कितना है भाई 5, ध्यान से समझिएगा। ठीक है मेरे भाई, कहीं दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कहीं अगर आपके पास में दिक्कत होगी तो ज़रूर बताना। एक बार भाई मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ यार, ठीक है, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है ना मेरे भाई, कहीं भी अभी तक तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट भाई मेरे भाई देखो चेक करना पड़ता है यार, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए भाई मैं चेक करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो 5 लिखा, अपर लिमिट आप अप्लाई करोगे 4 रखोगे, 4 अपॉन 2 लिखोगे, 16 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये ख़त्म। ठीक है, 0 हो जाएगा ना, 0 आ गया भाई। ठीक है, यहाँ भी रखना है, तो ये आपके पास में 16 अपॉन 2 आपके पास में 8 आ जाएगा। साइन इनवर्स मतलब कितना, 4 अपॉन 4। ठीक है, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, 0 यहाँ रखोगे, ख़त्म, काम ख़त्म। ठीक है, चलिए प्लस आपके पास में यहाँ भी 0 रखोगे, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, ख़त्म, ये भी हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई अब इसको सॉल्व करना है, तो मैंने 5 लिखा, मेरे पास में 8 आया, और साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 मतलब आपके पास में कितना हो जाएगा भाई 1। अब ये मुझे बताओ साइन इनवर्स 1 आपके पास में होता कितना भाई, π/2 होता है सर। ठीक है ना, अब भाई इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास में 20 पाई स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है ना, एरिया आपने निकाला भाई। ठीक है, इतना मेरे पास में आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो कैसे। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, अगर आपने क्लास 11th में थोड़ा बहुत कोनिक सेक्शन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपके पास में प्यारे बच्चों कभी भी एलिप्स हो ना, एलिप्स में प्यारे बच्चों अगर आपके पास में कोई भी इक्वेशन होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है ना π/AB होता है। ठीक है ना, एलिप्स का जो एरिया होता है ना वो कितना होता है प्यारे बच्चों, π/AB होता है। मैं एक लाइन में लगा सकता था, बट आपके पास में MCQ होता तो ये 8 मार्क्स का है, तो मेरे भाई इंटीग्रेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास में कितनी थी, ए की वैल्यू बताओ भाई, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, बी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये कितना आ गया भाई 25। ठीक है ना, देखो भाई, देखो कितना आसान है। ठीक है ना, कितना आसान है, आप ऐसे कर सकते हो ना, जब मेरे पास में MCQ आएगा तब करेंगे। ठीक है ना, तो मैंने आपको चेक करना मैंने बता दिया मेरे भाई कि अगर आपके पास में कभी भी कोई इलिप्स का क्वेश्चन आता है तो आप इसको चेक कर लेना, मेरा आंसर राइट है कि मेरे भाई फॉल्स है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए फॉल्स आ भी जाता है तो मेरे भाई उसको राइट करके आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक्स हो जाता है ना, तो मेरे भाई बार बार भी आप क्वेश्चन लगाओगे ना, तो मेरे भाई वही चीज़ आएंगी। ठीक है ना, वही आएगा, कभी भी आप लोग नोटिस करिएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद फिर बच्चों हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस
सेट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास में पहले प्यारे बच्चों सोल्यूशन लिखेंगे। ये 9 का ख है ना, 8 मार्क्स के क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन का है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। तो आपके पास में सेक स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, अपॉन आपके पास में कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। कभी भी अगर आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा आ जाए, कुछ भी आ जाए मेरे भाई, ये जो है ना, इसको तो चेंज नहीं करना, इसको ही आपको चेंज करना है। कुछ भी करके भाई टेन बनाओ, कुछ भी करके टेन बनाना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, देखना अभी बनेगा। सेक स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा, भाई मैंने इसको लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो टिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन लग नहीं पाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। मैंने लिख लिया, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपके पास में ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अपॉन आपके पास में साइन थीटा इंटू आपके पास में कॉस थीटा होगा मेरे भाई। होल स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर चलने दीजिए। आई इक्वल टू आपके पास में कितना है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा, अपॉन आपके पास में कितना है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। अब बात आ गई भाई यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की। अब इसको भी बनाओ भाई, इसको भी बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो भाई क्या करूँ भाई, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। तो आपके पास में कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 2 कॉस 2 थीटा। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपके पास में क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये आपके पास में बन जाएगा कॉट 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे भाई इसको अगर आप स्क्वायर करना चाहते हो मेरे भाई, अब कर सकते हो, ठीक है। देखना ध्यान से, 2 का स्क्वायर आपके पास में 4 होता है, और ये इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा। तो जब दोनों का स्क्वायर होगा तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर 2 थीटा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कॉट स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। नहीं तो मेरे भाई यहाँ पे लिख लो यार, ठीक है, सेक स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा अपॉन आपके पास में 2 भाई कॉट 2 थीटा। अब मेरे भाई स्क्वायर करो तो यही आएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, 1/4 तो आपके पास में बाहर आ गया, सेक स्क्वायर 2 थीटा है सर, और मेरे पास 1 कॉट स्क्वायर 2 थीटा है, ठीक है। तो ये बताओ आपके पास ये क्या होगा भाई, tan 2 थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, जैसा कि आपने पहले बताया था। तो भाई 1/, ठीक है, 1/4 सेक स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा, ठीक है ना, tan स्क्वायर 2 थीटा। मेरे भाई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे, अब अगर इस तरह के अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो भाई अब तो आप सॉल्व ही कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखिए अनिश्चित समाकलन की भाई ये क्वेश्चन है, तो चलिए लगा ही देते हैं, इसमें कुछ मानना होना तो है नहीं, ठीक है ना, कि लिमिट चेंज हो जाएगी। tan 2 थीटा, ठीक है, tan 2 थीटा को लेट कर लो भाई t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा सेक स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है ना, सेक स्क्वायर 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करोगे दोबारा, ठीक है ना, तो 2 आ जाएगा, फिर थीटा का करोगे मेरे भाई डी थीटा आ जाएगा, ठीक है, और इधर आपके पास में डी टी आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू आपके पास में डी टी, ठीक है, क्योंकि 2 आपके पास में डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू, पूरी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू डी टी। तो भाई 1/4 इंटीग्रेशन मैंने लिखा, tan 2 थीटा की वैल्यू t रखोगे तो t स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और इसकी प्यारे बच्चों 1/2 इंटू आपके पास में dt, तो भाई ये 1/8 आ जाएगा, और t क्यूब सॉरी टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है ना। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास में 1/8 इंटू आपके पास में टी क्यूब अपॉन आपके पास में 3 और प्लस का c, तो मेरे पास में 1/24 इंटू टी क्यूब प्लस का c, तो 1/24 टी की वैल्यू कितनी भाई, tan 2 थीटा,
तो यहाँ पे प्यारे बच्चों tan क्यूब 2 थीटा आ जाएगा और मेरे पास में प्लस का c, ठीक है ना। तो ये आपके पास में प्यारे बच्चों आपके पास में सेट नंबर 3, ठीक है ना, सेट नंबर 3, ठीक है मैथ्स भाई, ये प्यारे बच्चों आपके पास में फिनिश होता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आप इतना भी प्यारे बच्चों अच्छे से देख लेते हो, रियली बता रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। मैक्सिमम देखिए आप लोग सेट लगाइए जितना हो सके, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई डेली आप लोग लेक्चर्स को देखिए, कहीं भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चंस में तो मेरे भाई कमेंट किया करो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है ना। तो मेरे भाई लेक्चर्स को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।